हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर्स रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स में अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो गाइज ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पूरा वीडियो देखें क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपका सिलेबस रहेगा और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो गाइस पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे स्टेप बाय स्टेप जो आईटीबीपी ड्राइवर्स रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन जारी हुई है। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करनी है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है www.recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर के जो है आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अब बात करते हैं पोस्ट नेम की कि पोस्ट नेम किस चीज की रहेगी। गाइज ये आपकी आईटीबीपी में कांस्टेबल की रहेगी, ड्राइवर्स की। टोटल वैकेंसीज रहेगी आपकी 545 वैकेंसीज है टोटल। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया यानी कि आपका ट्रेनिंग के बाद, सिलेक्शन होने के बाद, ट्रेनिंग के बाद जो है इंडिया के किसी भी कोने पे आपको जो है पोस्टिंग दे दी जाएगी। अब बात करते हैं अप्लाई मोड ऑनलाइन, जैसे कि अभी हमने बताया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 6 नवंबर 2024। तो आपको 6 नवंबर 2024 से पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है सारे रजिस्ट्रेशन और जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की कि एप्लीकेशन फीस कितनी देनी है। तो गाइज अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100 रुपए पेमेंट करने हैं, 100 रुपए आपकी फी लगेगी। और अगर आप एससी, एसटी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं तो गाइज आपको किसी तरह का कोई फी नहीं देना है, यानी कि आपकी नील रहेगी बिल्कुल। अब बात करते हैं जो एप्लीकेशन फी रहेगी वो आपका मोड किस मोड से आपको पेमेंट करना है। तो जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो इनका पेमेंट गेटवे है, उसके थ्रू जो है आपको जो है पेमेंट करना होगा। एग्जाम मोड है रहेगा आपका ओएमआर शीट जो है या तो उसके थ्रू होगा या आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अभी ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं तो ये पूरा आईटीबीपी जो है उनका अपना डिस्क्रिप्शन रहेगा, वो अपने अकॉर्डिंग क्या डिसीजन लेते हैं। या तो आपका एग्जाम ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर आपका ओएमआर शीट पे यानी कि जो ऑफलाइन है वो उससे भी लिया जा सकता है। अब बात करें एडमिट कार्ड की। गाइस जो एडमिट कार्ड है और एग्जाम डेट है आपका जो है जब फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो आपकी जो एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड जो है जल्दी ही आपको ऑनलाइन जो है आपको ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे, वहां सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और एडमिट कार्ड भी आपको जो है एग्जाम से 8 से 10 दिन पहले जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपको अगर आईटीबीपी जो इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स है उसमें अगर आपको कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। गाइस जो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th पास, यानी कि आप 10वीं पास होने चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से। एक कंडीशन तो यह है। दूसरा, मस्ट पजेस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आपके पास जो है वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास जो होना चाहिए, यानी कि उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। या ऐसा नहीं कि वो आपका जो है एक्सपायरी डेट हो गई है या आपका जो है कि उसकी डेट खत्म हो गई है, यानी कि वैलिड होना चाहिए आपके पास जो है हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस का जो है लाइसेंस जो है। प्लस आपको जो है इंडियन सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए, यानी कि सिटीजन आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। तो ये इसके लिए जो है मिनिमम क्राइटेरिया है 10th क्लास
प्लस आपके पास जो हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस का वैलिड आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और इंडियन सिटीजनशिप। अब बात करते हैं गाइज एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या रखी गई है। मिनिमम जो रखी गई है वो 21 साल है और मैक्सिमम 27 साल, यानी कि आप 21 साल से और 27 साल के बीच में अगर है तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। गाइज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो SC ST OBC एक्स सर्विसमैन इनको जो रिजर्वेशन मिलता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स, वो सारे रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। अब बात करते हैं वैकेंसीज डिटेल्स। गाइस जो वैकेंसीज डिटेल्स है, जो 545 वैकेंसीज निकली है, उनको जो डिवाइड किया गया है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 209 वैकेंसीज हैं। SC से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 77 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। ST के वालों के लिए 40 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। OBC वालों के लिए 164 और EWS वालों के लिए 55 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो इस तरीके से टोटल 545 वैकेंसीज डिवाइड की गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। गाइज इसमें जो स्टेजेस रहेंगी सिलेक्शन प्रोसेस की, वो 6 स्टेजेस रहेंगी। इन सारी स्टेजेस से आपको जो है गुजरना होगा, यानी कि वो क्लियर करना होगा। नंबर 1 स्टेज जो रहेगी वो PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। दूसरा PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। दूसरी स्टेज थर्ड होगी आपकी रिटन एग्जाम। फोर्थ स्टेज होगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। 5वीं स्टेज जो होगी आपकी स्किल टेस्ट, यानी कि जो ड्राइविंग टेस्ट होगा वो होगा। और लास्ट स्टेज होगी आपकी 6ठी मेडिकल एग्जामिनेशन। इन 6 स्टेजेस से आपको जो है होकर गुजरना होगा। अब बात करते हैं PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या चेक किया जाएगा। गाइस जो उनका स्टैंडर्ड है, PST में जो है आपकी हाइट, आपकी चेस्ट, उनके स्टैंडर्ड को आप मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपका जो है PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में चेक किया जाएगा। अब बात आती है PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या चेक किया जाएगा। इसमें चेक किया जाएगा जो रेस है, लॉन्ग जंप है और हाई जंप है, वो आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। दूसरा थर्ड स्टेज आती है आपके रिटन एग्जाम के। रिटन एग्जाम में क्या होगा, क्या सिलेबस होंगे, किस टाइप का आपका एग्जाम पैटर्न होगा। तो गाइस रिटन एग्जाम में अपियर होने के लिए आपको जो है यानी कि PST जो आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो ये क्वालिफाई करेंगे उनको ही जो है रिटन एग्जाम में बैठने की परमिशन मिलेगी। अगर आप PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अगर फेल हो जाते हैं तो आपको अगली स्टेज के लिए नहीं बुलाया जाएगा, यानी कि आपको रिटन एग्जाम में अपियर होने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं क्या पैटर्न आएगा। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके GK यानी कि जनरल नॉलेज के, दूसरा जनरल हिंदी और इंग्लिश से, थर्ड मैथमेटिक्स से, चौथा आपका ट्रेड से यानी कि ट्रेड यानी कि जो आपका जो है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, यानी कि जो आपका स्किल टेस्ट है उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। GK के क्वेश्चंस जो होंगे आपके 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। जनरल हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होंगे 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो होंगे वो 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। ट्रेड यानी कि मोटर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो 60 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 ही नंबर के होंगे। तो इस तरीके से आपके जो है 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स के ये होंगे। ये जो होंगे आपके 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा इनको सॉल्व करने का। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टिक वाले, प्लस जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड होगा वो आपका 10th लेवल का रहेगा। जैसे आपका मैथ हुआ, आपका हिंदी इंग्लिश, वो आपका 10th लेवल स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। GK का जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। मैथ का भी पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, और ट्रेड वाला जो सेक्शन होगा वो भी आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इंग्लिश वाला पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही होगा और हिंदी वाला पेपर हिंदी में होगा। तो गाइज ये था आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात आती है
फोर्थ स्टेज आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। गाइस जो भी डॉक्यूमेंट्स आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वहां पर स्कैन कॉपी अपने अपलोड करेंगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से सारे जो है टैली किए जाएंगे यानी कि चेक किए जाएंगे। दूसरा आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में देखा जाएगा कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है आप उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में चेक की जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे गाइज आपको? एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स यानी कि जो भी आपके एजुकेशन आपने लिया है 10th क्लास या जो भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं या डिप्लोमा है वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके चेक किए जाएंगे। दूसरा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा यानी कि डेट ऑफ बर्थ या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपकी 10th मार्कशीट में मेंशन होती है उससे भी चेक किया जा सकता है। थर्ड रहेगा आपका वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपका डीएल होगा वो चेक किया जाएगा वैलिड है या नहीं है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका अपलोड किया डॉक्यूमेंट्स बताया तो वो भी आपका चेक किया जाएगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर किसी तरह का आपने कोई रिलैक्सेशन लिया है सीएसटी या एक्स सर्विसमैन का, वो उससे रिलेटेड जो है आपका सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। और 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होने चाहिए। तो गाइज आपको अप्लाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके पास जो है होने चाहिए। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो है स्किल टेस्ट में आपका क्या चेक किया जाएगा। गाइज स्किल टेस्ट यानी कि आपका जो ड्राइविंग जो है उससे रिलेटेड आपका जो है सारा प्रैक्टिकल यानी कि जो इंजन के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे आपके, और जो कि 50 मार्क्स का होगा यानी कि आपका स्किल टेस्ट जो है 50 मार्क्स के होंगे। गाइज स्किल टेस्ट के लिए उनको ही कॉल किया जाएगा जो पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रिटन एग्जाम जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया होगा और जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए होंगे तभी उनको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। अब बात आता है लास्ट स्टेज की जो कि है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है इन सारी वैकेंसीज के लिए यानी कि इस पोस्ट के लिए। तो इसमें जो है मेडिकल एग्जामिनेशन आपकी आई साइट आपके सारी चीजें जो है वो सारी चीजें चेक की जाएंगी। इसके बाद जो है लास्ट स्टेज है जो है आपकी बात आती है मेरिट लिस्ट, कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो गाइज मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो रिटन एग्जामिनेशन में जो आपका ये रिटन एग्जाम है 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ये सारा इसमें इस बेसिस पे आपने इसमें जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इस बेसिस पे आपका जो है फाइनली मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई यानी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो गाइज जैसे कि हमने बताया आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.recruitmentitbpolice.nic.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना है विद योर मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी के थ्रू। वहां जाकर के जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेंगे आपको लॉग इन करना है विद योर पासवर्ड और यूजर आईडी से। और वहां जाकर के जो है आप जो है क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट पे, जो आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर्स रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन लिंक होगा, वहां आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपका फॉर्म खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को आपको जो है बिल्कुल करेक्ट यानी कि सारी पर्सनल डिटेल्स आपकी जो है आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो सारी चीजें आपको फिल करनी होगी। और उसके बाद जो है आपका जो है जब ये हो जाएगा तब आपको जो है बाद में अपलोड स्कैन आपने जो है डॉक्यूमेंट स्कैन करके जो है अपना अपलोड करने होंगे। और जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने जो है अपलोड कर देंगे उसके बाद जो है आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है उनके पेमेंट गेटवे पे जाकर के जो है आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है आपको प्रिंट आउट लेकर के उसका फॉर्म का एक जो है सब प्रिंट आउट जरूर ले लेना है ताकि आपको जो है फ्यूचर में एक रिकॉर्ड आपके पास हो। तो गाइज ये था पूरा आपका आईटीबीपी रिक्रूटमेंट कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन का पूरा एग्जाम पैटर्न,
आपका जो है क्या क्राइटेरिया है, यानी कि मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वैकेंसी डिटेल्स है, ये पूरा आपका। तो गाइस एक बार मैं लास्ट में और आपको जो है लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, 6 नवंबर 2024, यानी कि 6 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज आई होप आपको ये सारी जो है डिटेल्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो गाइज आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में आप हमसे जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। गाइज हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स और गवर्नमेंट जो एग्जाम्स और गवर्नमेंट जॉब्स के जो है सारे अपडेट्स लेकर के आते हैं, और आप साथ ही साथ में आपको जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस और प्रॉपर जो है कैरियर टिप्स देते हैं। तो गाइज अगर आप भी चाहते हैं आपके इस तरीके से आपके पास जो है नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो गाइज आप जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।